हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है। यानी कि क्वेश्चन को वापस देखते हैं कि एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4% वार्षिक ब्याज की दर है 1 वर्ष की। तो यानी कि यहाँ पे 100 रुपये हमने क्या मान लिया, मूलधन। भाई एक एक लाइन को क्लियर करो। क्वेश्चन में 100 रुपये मूलधन मान लिया। 4% यदि दर है तो 4% का मतलब मैंने 4/100 कर दिया, गुणा कर दिया। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया, 4। यानी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया, 4 रुपये। ये हमारे पास पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी है और ये हमारे पास पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है। आगे क्या बोला है वो देखिए। तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौट आता है। ठीक है, वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज की दर क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है। थोड़ा सा यानी कि क्वेश्चन में लैंग्वेज मिस्टेक है, पर मैं सही बोल रहा हूँ, उसको समझो। वह धनराशि को 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देता है, जबकि ब्याज की शर्त कैसी है, अर्धवार्षिक। ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है। तो यानी कि आप सोचो कि 6% यदि दर 1 साल की यानी कि 12 महीने की है, तो अर्धवार्षिक में कितने महीने आते हैं, 6 महीने। तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, यानी कि केवल यदि 6 महीने की बात कर रहा है तो दर कितनी लगेगी, 3%। देखो क्वेश्चन में हिंट सीधा सा बात यह है कि 100 रुपये एक साहूकार ने किसी से उधार लिए और उन 100 रुपये को ही उस साहूकार ने किसी और को उधार दे दिया, और अब की बार उसने दर क्या लगाई, 6%। जबकि वो दर जो लगाई थी साहूकार ने वो वार्षिक थी, जबकि ब्याज की दर किस हिसाब से ले रहा है, अर्धवार्षिक की। तो आपने निकाल लिया कि यदि 1 वर्ष की दर यदि 6% है तो 6 महीने की दर कितनी आएगी, 3%। 100 का यदि मैं 3/100 करूँगा तो मेरे पास पहले साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 3। पहले साल का नहीं, 6 महीने का, क्योंकि हर 6 महीने में अर्धवार्षिक कर रहा है गणना। भाई अर्धवार्षिक, देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में फंसने के लिए नहीं है। आप बेसिकली अपने मन से सोचा करोगे, यदि यार 1 साल में यदि 6% दर है तो 6 महीने में उसकी आधी लगेगी, 3%। तो यानी कि यहाँ पे 6 महीने की दर कितनी है, 3%। तो 6 महीने में ब्याज कितना मिला, 3 रुपये। तो आने वाले 6 महीने में भी ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपये। चलो ये तो हमारा साधारण ब्याज हुआ। अब इसका भी मैं क्या करूँगा, 3/100, क्योंकि यहाँ पे यदि ब्याज निकालना होगा तो यानी कि 3/100 करूँगा। 3 × 3 किया तो 9, और 9 में 100 का भाग दिया तो कितना आएगा, 0.09। ये हमारा क्या निकल गया, ब्याज का ब्याज। अब यानी कि यहाँ पे भी 1 साल का समय है, इसमें कोई अर्धवार्षिक नहीं बोला। उसने जो लिया है ब्याज से पैसे, उसमें कोई अर्धवार्षिक नहीं बोला। तो यानी कि 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 4 रुपये। जबकि यहाँ पे 6 महीने में, और 6 महीने में कितना, 3 और 3 6, 6.0 रुपये, 09, 6.09 पैसे क्या मिला, ब्याज। एक कंडीशन में तो उसको 4 रुपये ब्याज मिला और एक कंडीशन में 6 रुपये और 0.09 मिले। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि उसको ये ब्याज नहीं मिल के उसको लाभ कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए बात कि 2.09 का क्या मिल रहा है, लाभ, और इसके बराबर की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में। जो यहाँ पे रुपए के पास में क्या हो गया, बाई मिस्टेक टाइपिंग, यानी कि क्वेश्चन में टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो यानी कि क्वेश्चन में कितनी राशि दे रखी है वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 104 रुपये और 50 पैसे। देखो बात को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कितना दे रहा है, 104.50 पैसे का, जबकि हमने यहाँ पे हल किया जो लाभ कितना मिल रहा है, 2.09 पैसे। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, कोई समस्या नहीं है। यदि इन दोनों को आपस में काटोगे तो यानी कि एक बराबर जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास, 50 की। आप चाहो तो काट लेना, और देखो मैं यहाँ पे भी काट सकता था पर थोड़ी जगह कम है, क्योंकि देखो
यहाँ पे 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45, ये आ गया 45। फिर 5 दूनी 10, ये आ गया 10, तो 10 45, और आगे जीरो है ही, क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो भी हटेगी। यहाँ पे जीरो है ही तो ये लग जाएगी अपने आप। तो यानी कि एक बराबर वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 50 की वैल्यू आई है। तो यानी कि एक बराबर यदि 50 की वैल्यू आई है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। यानी कि वो 100 रुपये उधार लिए थे उसकी बात कर रहा है। तो एक बराबर यदि 50 है तो 100 का गुणा 50 से करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि वह राशि कितनी है, 50,000 रुपया। क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली सोचोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है कि 4% की दर से, तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1 साल का। और यहाँ पे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 6.909। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 1 साल का नहीं है तो 2 साल का है। भाई यहाँ पे 6 महीने में गणना कर रहा है, उस कंडीशन में दोनों ब्याज में लाभ कितना मिल रहा है, ये 2.09 पैसे का, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल रहा है, 104.50 पैसे। तो दोनों लाभ आपस में क्या है, बराबर। यानी कि यहाँ पे रुपए का मान जो दे रखा है वो आप टाइप में क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितना है, 104.50 पैसे, जो टाइप में मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,820 रुपये, यानी कि सीधी सी बात है कि 4 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है, 8,820 रुपये। ये हमने रख दिया कोई समस्या। तथा 5 वर्ष में, ओके, 5 वर्ष में बराबर 9,261 रुपये हो रही है, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे 4 वर्ष है और यहाँ पे कितने वर्ष है, 5 वर्ष। तो दोनों के बीच में समय का कितने साल का गैप है, 1 वर्ष का। तो देखो आपको मैंने बता रखा है कि यदि 1 वर्ष का गैप है तो कोई वर्ग और कोई घन, कोई रूट, कोई घनमूल कुछ भी नहीं करना, वर्ग घन घनमूल कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 1 वर्ष का है। तो इस 4 के लिए ये 5 मिश्रधन है, जबकि इस 5 के लिए ये 4 क्या है, मूलधन। क्यों, क्योंकि 4 से बढ़ के 5 पे गया है। भाई पहले 4 वर्ष में था, उसके बाद में तो 5 होया हुआ, तो यानी कि 5 में हो गया अब, तो 5 के बाद में तो आगे कुछ है नहीं। तो यानी कि मिश्रधन कितना है, 9,261। जबकि 5 के लिए 4 क्या है, मूलधन। यानी कि 9,261 के लिए 8,820 रुपये क्या है, मूलधन है। तो यानी कि मैं निकालूंगा तो 1 रुपये, 4 और 4, यानी कि ये हमने माइनस किया इसमें से, 5 वर्ष में से 4 वर्ष माइनस किया, तो यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज निकल के आया है वो कितना आया है, 441 रुपये। अब जो 441 रुपये ब्याज लगे, तो आप एक बार सोचो कि इस 9,261 के लिए ये मूलधन है और इस 8,820 रुपये के लिए क्या मिश्रधन है। तो 441 रुपये ब्याज लगा तो किस पे लगेगा, मूलधन पे लगेगा, तो 8,820 पे लगेगा। और प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। ये जीरो इससे कट गई, 441 से कम 441, और 441 दोनों कितना आता है, 882। भाई 2 बार कट गया, 2 का भाग ये 10 में दिया तो कितना आ गया, 5। 5% हमारी क्या आ गई, दर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया राइट आंसर। यानी कि वह जो दर है वार्षिक ब्याज की दर, वो हमारे पास कितनी आई है, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 1.5 वर्ष में 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 1.5 वर्ष का मतलब पूरे 18 महीने पर 6 महीने के हिसाब से गणना कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे शुरुआत में तो मूलधन तो कितना दे रखा है, मूलधन कितना है, 2,000 रुपये, ये शुरुआत में है। जबकि 2,315 रुपये और 25 पैसे ये हमारा कितने वर्ष में, 1/1/2 वर्ष में, यानी कि 1.5 वर्ष में क्या हो रहा है, ब्याज मिला के, यानी कि टोटल मिश्रधन। ये मूलधन है और ये 1.5 वर्ष के बाद में क्या है, मिश्रधन है। ये हमारा 2,000 रुपये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन हो रहा है। तो यानी कि कम से कम अर्धवार्षिक दे रखी है क्वेश्चन में 6 माही गणना, तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं समय तो यानी कि 6 6 6
हर 6 महीने में गणना कर रहा है, तो 6 का 3 बार गणना किया तो कितना आ गया हमारे पास, वही 1.5 साल हो गया, यानी कि 18 महीने में गणना कर रहा है। इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो लगाऊंगा, बिल्कुल मैंने 2 जीरो लगा दी, मैंने यहाँ से इसको भी काट दिया। अब ऊपर संख्या है 23, 15, 25, नीचे है 20, 4 जीरो और है। इसको मैं काटूंगा तो इजीली काटूंगा। 25 का भाग इसमें दिया तो 25 नामे 225, यानी कि 9 बढ़ गया। अब कितना बच गया 6, 25 दूनी 50, अब कितना बच गया 15, 25 6 का 150, बच गया कितना 2, 25 एकम 25, यानी कि सीधी सी बात है, इसको यदि काटा 25 से तो ये वैल्यू आ गई, जबकि इसको काटा तो 25 चौका 100, कितना आ गया 4, सॉरी 25 चौका 100 नहीं, 25 अंटे 200, 8,000 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि 1.5 वर्ष में मूलधन तो हमारा पहले तो 8,000 था और अब कितना हो रहा है 92,61, ये हमारा मूलधन हो रहा है। तो 1.5 वर्ष का मतलब मैं इसको यानी कि काटूंगा, यहाँ पे तो घन लगाऊंगा, घन क्यूब, तो यानी कि घन क्यूब लगाऊंगा, तो यहाँ पे आपने देखा कि 1.5 वर्ष में यानी कि ये समय लग रहा है, क्योंकि 1.5 वर्ष का मतलब मैं 1.5 वर्ष तो लिख नहीं सकता, क्योंकि 6 माही है, तो 6 माही में 1.5 वर्ष में 18 महीने हो गया। और इसका मैं क्या करूँगा, दुगना यानी कि 18 दूना 36, यानी कि 3 साल होगा। भाई 6 माही के हिसाब से 1.5 साल लग रहा है, तो वार्षिक के हिसाब से 3 साल लगेगा। तो इसका मैं घन करूँगा, तो यहाँ पे इसका मान, ये तो किसका घन है 21 का, 92, 61, 21 का घन है, और 8,000 किसका घन है 20 का। ठीक है, अब 1 रुपये ब्याज लगा, और वो ब्याज किस पे लगेगा 5 पे, सॉरी 20 पे, क्योंकि नीचे के 20 पे लगेगा, और गुणा किससे करेंगे 100 से। 100 में 20 का भाग दिया, कितना आया 5%। अब यानी कि यहाँ पे 5% हमारा आंसर होता कब, जब यहाँ पे 6 माह ही नहीं होता। तो जब यहाँ पे ये तो जो हमारा मान दे रखा है, ये तो 6 माह का हिसाब से है, यानी कि जो 5% जो हमको दर दे रखी है वो कितने महीने की है 6 महीने की, जबकि हमको कितने महीने की वार्षिक चाहिए, वार्षिक, यानी कि वार्षिक चाहिए तो 12 महीने की चाहिए। तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी कि दर कितनी आएगी 10%। और वैसे भी आप देख सकते हो कि जो 5% दर है वो 6 महीने की है, तो 12 महीने की कितनी आएगी 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 माही 5% प्रतिवर्ष, 5% यदि 12 महीने की दर है, आप यानी कि ये तो एक क्वेश्चन नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, 5% यदि 12 महीने की दर है, तो यानी कि 6 माही का यानी कि 6 महीने की चाहिए, तो 6 दूनी 12 और 2 का भाग 5 में दिया तो कितना आ गया 2.5, यानी कि 2 सही 1/2%। यानी कि सीधी बात है कि यदि 1 साल की दर यदि 5% है, तो हमारे पास 6 महीने की दर कितनी आएगी 2 सही 1/2%। इसको मैंने तोड़ा तो 2 दूनी 4 और ये कितना आ गया 5/2 है, प्रतिशत हटाऊंगा 200 आ गया, 5 एकम 5 और 5 40 200, यानी कि 5 का 20। ये मैंने इस 2 सही 1/2 को तोड़ा, क्योंकि ये दर का मान है। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64,000 रुपये, यानी कि मूल्य कितना है 64,000 रुपये की राशि कितने समय में 68,921 रुपये, यानी कि 68,921 रुपये हो जाती है। यानी कि इसके बीच का समय पूछा है कि कितने समय में, तो देखो यहाँ पे 40 दे रखा है, और यहाँ पे 1 रुपये ब्याज लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दर तो हमारे पास 5% थी, पर वो 5% हमारे लिए 1 साल की थी, तो 6 महीने की, क्योंकि 6 माही पूछा गया है, तो 6 माही दर क्या आएगी 2 से 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/40। 40 रुपये यदि मूलधन है, तो 1 रुपये ब्याज लगा तो कितना आ गया 41। अब ये हमारे क्वेश्चन में साफ सफाई दे रखी है, ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कि मैं 41 का गुणा कितनी बार करूँ, कि सॉरी यहाँ पे 41 नहीं आएगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्या यहाँ पे ये ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो कि पहले राशि यानी कि मूलधन कितना है 64,000 रुपये,
और हो कितना रहा है 68,921 रुपये, ऐसे ही लिखना चाहिए था। देखो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे मूलधन है, ये यहाँ मिश्र धन है, यहाँ पे मूलधन है, ये मिश्र धन है, ठीक है। तो यानी कि इस 41 का गुणा कितनी बार करो कि 68,921 आ जाए, और 40 का गुणा कितनी बार करो कि 64,000 आ जाए। तो कुछ भी नहीं है, 40 का गुणा यदि यहाँ पे 40 गुणा 40 गुणा 40, तो यानी कि इनका 4 चौक 16 और 16 चौक 64, और जीरो कितनी है 1 2 3, यानी कि 64,000 आ गया। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मैंने इनका घन किया है, घन क्यूब किया है। तो यानी कि यहाँ पे 40 का घन क्यूब किया है तो कितना आया है 64,000, और यहाँ पे भी घन क्यूब किया है तो कितना आया 64,000, सॉरी 68,921। तो यानी कि 3 बार गुणा किया है 40 का, 3 बार ही गुणा किया तो 41 का, आपस में 41 गुणा 41 गुणा 41 किया तो कितना आया 68,921। 40 गुणा 40 गुणा 40 किया तो कितना आया 64,000। तो यानी कि 3 वर्ष का क्या लगा समय। जब 3 वर्ष का समय लगा तो यहाँ पे 3 वर्ष का तो समय लग रहा है, पर 3 वर्ष आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 माही है और हर 6 महीने में गणना कर रहा है। तो गणना 3 बार कर रहा है, 3 वर्ष में नहीं कर रहा, 3 बार गणना कर रहा है। तो 6 महीने में गणना कर रहा है, पहली बार, दूसरी बार 6 महीने में, और तीसरी बार 6 महीने में। 6 महीने 6 महीने 6 महीने, क्योंकि यहाँ पे 6 माही दिया गया है। 3 बार गणना करना है और हर 6 महीने में कर रहा है, तो कितने महीने आ गए 18 महीने, और 18 महीने में कितने साल होते हैं 1.5 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 850 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। ठीक है, 850 रुपए की राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार जाती है। इस राशि, इस लाइन को थोड़ा सा हम छोड़ते हैं, आगे देखो। यदि कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, बिल्कुल वह राशि मैंने 100 रुपये मान ली, यहाँ पे राशि दे रखी थी, कोई समस्या है नहीं, फिर भी 100 रुपये मान लो। 5 वर्ष है, क्योंकि समय दे रखा है, 5 वर्ष में वह राशि कितनी गुना हो रही है 2 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज है, यदि इस 5 वर्ष में यदि 2 गुना हो रही है तो आगे आने वाले 5 वर्ष में भी 2 गुना होगी, तो यहाँ पे राशि तो कितनी होगी 200। तो बताओ 15 वर्ष में, जब 5 वर्ष में 200 हो गई तो 15 वर्ष यानी कि 5 वर्ष और लूँगा, तो फिर 5 वर्ष में वापस मैं 2 गुना करूँगा, तो 200 का दोगुना कितना आएगा 400। अभी 5 और 5 कितनी हुई है 10 वर्ष हुई है, तो अभी 5 वर्ष और जोड़ूंगा। हर 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो यानी कि अब कितनी आ गई 800। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। 15 वर्ष में, यानी कि 5 और 5 10 और 5 15, बिल्कुल 15 वर्ष का समय हो गया, और 5 वर्ष में वह राशि दोगुनी हो जाती है, तो यानी कि हर 5 वर्ष में वह राशि दोगुनी हो रही है। यानी कि यहाँ पे 100 का दोगुना 200 हो गई, 200 का दोगुना 400, और 400 का दोगुना क्या हो गया 800। तो यह राशि कितनी हो जाएगी, तो भाई साहब राशि हमने कितनी मानी थी 100, जबकि यहाँ पे राशि थी कितनी 850। यानी कि 850 की वैल्यू कितनी है 100 है, और गुणा किससे करूँगा, जो राशि हमसे पूछी गई है। राशि तो हमसे 800 पूछी गई है कि कितनी हो रही है, हो कितनी जाएगी, तो यानी कि यही तो हुई ना, 100 से वर्ष से 800 हो गई, तो 800 तो हुई ना, तो 800 का मान पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जीरो हमारा है ही, ये उतार लिया हमने। 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 अंटे 64 और 4 68, यानी कि वह राशि 15 वर्ष में 6,800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।